दोस्तों 2 दिन की शानदार तेजी के बाद अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में आज जबरदस्त गिरावट है। यानी प्रॉफिट बुकिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, क्योंकि स्टॉक भी उतने ही तेजी से दौड़े थे और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। काफी समय से लोग जो इंतजार कर रहे थे कि कुछ तेजी बने तो प्रॉफिट बुक करें। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पावर के कुछ टारगेट्स निकल के आ रही है। अदानी विलमार लिमिटेड अपनी इन्वेस्टर मीटिंग करने जा रही है, कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहे थे, क्या अदानी विलमार लिमिटेड का बिजनेस कंपनी बेचेगी? कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बेचेगी, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि अदानी विलमार को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस भी शुरू कर चुके हैं। अब आप समझ सकते हो कि इससे आने वाले समय इनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है। अब अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब जब तक वो फैसला क्लियर नहीं हो जाता तो तलवार तो लटकती रहेगी। इस वजह से भी लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। वैसे सिग्नल काफ़ी पॉजिटिव है। तो क्या इस गिरावट का फायदा उठा के अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर एक बार जो तेजी बने उसको लेके निकल जाए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, इस समय लगभग 1 बजे का टाइम है। BSE सेंसेक्स 66,753 के स्तर पर है, जहाँ पे 148 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.22% डाउन है BSE सेंसेक्स। अब आप देख सकते हो कि बाजार एक तरफा दौड़ा पिछले कुछ दिनों से, और इसके पीछे वजह FI की खरीदारी। तो बाजार देख सकते हो कि आज भी शुरुआत जो है 67,000 से नीचे हुई थी, 66,963 के आसपास, लेकिन शुरुआत पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद में दबाव देखने को मिला। इंट्राडे में जरूर आज 67,000 का स्तर छुआ, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और इसका असर भी बाजार में जो नेगेटिव है उसका असर अदानी ग्रुप के शेयर में देखने को मिला। लोग चाह रहे हैं कि इस समय प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि कहीं बाजार नीचे ना आ जाए। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो इस समय 2355 के स्तर पर है, 1.74% की गिरावट है। वैसे शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 2400 के साथ में, लेकिन तेजी बन नहीं पाई। अगर हम बात करें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो 829 के स्तर पर, जहाँ पे 0.67% की गिरावट है। और यहाँ पर भी शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 839 के साथ, लेकिन फिर कुछ दबाव देखने को मिला है। बड़ी गिरावट तो नहीं है। अदानी पावर में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। इस समय 421 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2.62% की बड़ी गिरावट है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भी था। वॉल्यूम में आप देखो टॉपर बन गया था, टॉप 5 में आया था परसों। अब आप देख सकते हो कि आज इसने शुरुआत फ्लैट की थी 433 पर, लेकिन उसके बाद में 417 का इसने लो भी बनाया। इस समय 421 के आसपास स्टॉक आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम अदानी विडमा लिमिटेड की बात हो, 340 के आसपास स्टॉक है, 1.96% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और शुरुआत पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पर भी दबाव बिल्कुल देखने को मिला, 2% की गिरावट है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें, 1012 के आसपास स्टॉक है और 2.85% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे शुरुआत ही निगेटिव हुई थी। इसके अलावा अदानी टोटल गैस की बात करें, 709 के आसपास स्टॉक है, 3.15% की बड़ी गिरावट है। 2 दिन की शानदार तेजी के बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो स्टॉक 885 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.26% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 435 पर स्टॉक है और 0.069% की गिरावट है। वैसे ये स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं है। कल की क्लोजिंग भी 435 के आसपास ही थी। ACC सीमेंट की बात करें तो 1855 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 0.90% के लिए लगभग 1% की गिरावट है। अगर हम NDTV की बात करें 217 के आसपास स्टॉक दिखाई देगा आपको, इस समय 0.73% की गिरावट है। तो सभी स्टॉक में गिरावट है, कहीं कोई आपको ग्रीन दिखाई नहीं देगा। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़े। अदानी एनर्जी, अदानी पावर 20% तक चढ़े थे पिछले दिनों। काफ़ी ज़बरदस्त तेजी के बाद अब देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। संकेत भी दिया था कि सेबी को कुछ और निर्देश जारी किए जा सकते। हालांकि सेबी ने कोर्ट से कहा था कि उसने पूरे मामले की जांच कर ली है और अभी उन्हें और समय की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो समिति गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस समिति ने मई में ही अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें कहा गया था कि अदानी कंपनियों में हेरफेर का कोई भी स्पष्ट पैटर्न देखने को नहीं मिला है, नई कोई निर्णायक विफलता देखने को मिल रही है। हालांकि सेबी द्वारा 2014 से लेकर 2019 के बीच किए गए
संशोधनों का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें नियामक की जांच की क्षमता प्रभावित हुई है। समिति की तरफ से यह भी कहा गया था कि विदेशी संस्थाओं से मनी फ्लो के कथित उल्लंघन की कोई भी जांच में इस समय नतीजा नहीं निकला है। तो कुल मिला के एक तरह से क्लीन चिट उन्होंने दी थी और सेबी की तरफ से भी लगभग क्लीन चिट मिली है और अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या फैसला आएगा। लेकिन इसका फ़ायदा अदानी ग्रुप को मिला। अदानी ग्रुप देखे तो फिर से गौतम अदानी टॉप 20 में शामिल हो गए। जो अमीरों की लिस्ट में बाहर निकल गए थे वो 19वें स्थान पर आए और उनका नेटवर्थ बढ़ के 66.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लेकिन अब इसमें फिर से गिरावट आपको दिखाई देगी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो यहाँ पे खास करके जो कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सत्यता परखने का कोई भी साधन हमारे पास नहीं है, इसलिए कोर्ट ने सेबी के मामले की जांच करने को कहा है। सेबी ही इसकी जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हिंडनबर्ग है वो हमारे सामने नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो कहा है उसको सच मानने की कोई जरूरत नहीं है। यानी एक तरह से देखें तो पूरी तरह से खारिज कर दिया गया उस रिपोर्ट को जो हिंडनबर्ग ने पेश की थी, उसको आधार नहीं बनाया गया। यानी जो भी सेबी ने जो जांच की उसी के ऊपर यहाँ पे नतीजा आने वाला है। उस हिसाब से देखें तो नतीजा पॉजिटिव आने की संभावना बनी हुई है। इसके बीच में देखें तो अदानी विल्मार को लेकर बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। अदानी विल्मार बिक सकती है, यानी अदानी ग्रुप इस FMCG सेक्टर से वो बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बीच में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अदानी विल्मार की 1 दिसंबर को फ्राइडे के दिन यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। तो ये अहमदाबाद में मीटिंग होगी स्प्रैक्स ग्रुप एशिया के साथ में। आप देखें तो मीटिंग होगी, इसमें अभी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप इस समय विचार कर रहा है FMCG सेक्टर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनको अब अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना है। बहुत सारे बिजनेस है और इस समय फंड की जरूरत है, तो वो चाहते हैं कि एक बिजनेस कम हो तो उसका जो पैसा दूसरे काम में लगे। तो खबरें जो निकल के आ रही है कि ITC अदानी ग्रुप का बिजनेस खरीदेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी बात है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट अभी निकल के आई है, कल रात तक की अपडेट है, जिसमें कहा जा रहा है कि ITC FMCG सेक्टर की इस कंपनी यानी अदानी विल्मार को खरीद सकती है, उसको अदानी ग्रुप का हिस्सा। यह एक जॉइंट वेंचर है सिंगापुर की विल्मार इंटरनेशनल का और अदानी ग्रुप का, जिसमें 43.97% की हिस्सेदारी है। और अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया, न तो ITC की तरफ से कहा गया कि हम इस कंपनी को नहीं खरीदे और न ही अदानी ग्रुप ने इनकार किया कि हम अपनी कंपनी को बेच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बातचीत चल रही है और ITC भी अपनी स्टेक को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि यह डील हो और इससे अदानी विल्मार के शेयर होल्डरों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ITC बहुत मजबूत कंपनी है। अगर उनके पास भी चला जाती है विल्मार तो इससे शेयर होल्डर के लिए कोई ज़्यादा उनकी सेहत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी प्राइस में इतनी गिरावट आने की कोई संभावना नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप इस समय अपनी FMC सेक्टर की हिस्सेदारी को अगर बेचेगा तो दूसरे और सेक्टर में वो तेज़ी से अपने आगे कारोबार को आगे बढ़ाना चाहेंगे। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से लगे एनर्जी कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करे जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है। इसके अलावा उनको धारावी की बड़ी जो स्लम्स एरिया है रीडेवलप उसको करना है, ऐसे में उसके ऊपर वो खास फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि कंपनी अपने बिजनेस को बेचे, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये क्लियरली अभी तक अदानी ग्रुप की तरफ से इसको नकारा नहीं गया। इस समय लेटेस्ट जो है बात है, तो आप समझ सकते हो कि ये बात आगे चल रही है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो कि ये जो अटकलें चल रही है इसके ऊपर दोनों ग्रुप की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। सबसे जो बड़ी बात है कि ITC भी इस समय अपने एडिबल ऑयल के बिजनेस में एंट्री करना चाहते, काफ़ी समय से उनकी इच्छा है। आप देख सकते हो उनका जो आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट बिस्किट और येप्पी नूडल्स वो काफ़ी पॉपुलर है। वो चाहते हैं कि उनका बिजनेस एडिबल ऑयल में भी वो आगे बढ़े। तो ये अगर उनको आप जमाया बिजनेस अगर मिल जाता है, आप देखते हो फॉर्चून ब्रांड बहुत ही पॉपुलर है, तो इनका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर सकता है और ये संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी पावर के तो स्टॉक इस समय 5 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 2 डे 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल स्टॉक इस समय आपको न तो ओवरबॉट जोन में दिखाई देगा, न ही ओवरसोल्ड जोन में दिखाई देगा। और आप देख सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो वो 132 का है, फरवरी 28, 2023 को इसने बनाया था। और देख सकते हो इसने काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है लोगों को। कोरोना काल में ये स्टॉक तो 25 के आसपास था। अब यहाँ पे देख लो कि अदानी पावर को लेकर जिगर एस पटेल जो सीनियर मैनेजर और है आनंद राठी के, उनकी तरफ से कहा गया है कि इसका जो टारगेट है 500 का देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 3 सप्ताह में। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप 440 से लेकर 450 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह के हिसाब से स्टॉक फिर से 410 के लेवल को टच कर सकता है। उनके हिसाब से इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से देखें तो इसका जो रजिस्टेंस है वो 470 का है और इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आने वाले समय 408 का जो सपोर्ट है टूटा तो 347 तक ज़्यादा वो दिखा देगा। वैसे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय इसमें ज़्यादा करके प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। अगर कंपेयर करेगा आपको टाटा पावर से तो ये स्टॉक तो अभी भी आपको महंगा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों स्टॉक की शुरुआत सेम हुई थी कोरोना काल में।
कोरोना काल में अगर आप देखें तो 28 के आसपास था टाटा पावर और 25 के आसपास लो था अदानी पावर का। अब स्टॉक दौड़े है, आप ये समझ सकते हो कि अभी भी अदानी पावर तो आपको 400 के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन टाटा पावर अभी भी 260-70 के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा वो कम प्राइस में मिल रहा है। ऐसे में लोग इसको छोड़ के उसको लेना पसंद करेंगे और इसीलिए आप देखें तो इस लेवल पे खरीदारी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, आने वाले समय डेफिनेटली अदानी ग्रुप के शेयर में फिर से शानदार तेजी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।